सा तो पी ले, पिएगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी पुत्र? एक एक घुट पी ला। क्या मम्मी को यहीं रहने देते हैं? हम लेके जाएंगे तो हमारा काम और बढ़ जाएगा। तो शो प्लीज, वो हमारी मम्मी है। वैसे मम्मी को हुआ क्या? एक्चुअली कुछ नहीं। थोड़ी कमजोरी थी इसलिए चक्कर आ गए। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं कल रेस्टोरेंट खुलने से पहले ही साफ सफाई सारी कर दूंगी। और एक दिन साफ सफाई नहीं करोगी तो आसमान नहीं टूट जाएगा। बीमार हो ना, चुपचाप आराम करो और यहीं पे रहो। हाँ मम्मी, आप प्लीज पूरी तरह से आराम कीजिए, आपको जल्दी ठीक होना है ना। हाँ पुत्र, दीपू और विक्रम रेस्टोरेंट संभाल लेंगे, तब तक तो कहीं नहीं जाएगी, तो यहीं रहेगी। बीजी ने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। मम्मी आप हमारे साथ चलिए, हम आपका ध्यान रख लेंगे। हाँ मम्मी, परी के साथ आप खुश भी रहेंगी। अनुपमा जी कहीं नहीं जाएंगी। मतलब आज के दिन कहीं नहीं जाएंगी। कल डॉक्टर आने वाले हैं और वो चेकअप कर लेंगे। अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो देन इट्स फाइन, आप लोग ले जा सकते हैं, लेकिन नॉट टुडे। और की इस हालत में बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? कल की कल देखेंगे, आज तो कहीं नहीं जाएगी। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं, आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। मैं ठीक हूँ, चलते हैं। आप आराम कीजिए। मैंने पता चलिया पुत्र, कल रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। माँ बच्चों से दूरी तो बर्दाश्त कर लेती है, तो उनकी आंखों में नफरत नहीं सह पाती। अच्छा मेरे बच्चे, चिंता न कर पुत्र, एक दिन सब ठीक हो जाना है, देखना सारे दुख दूर हो जाने हैं तेरे। थोड़ी देर आराम कर ले बच्चे, आराम कर ले। थैंक गॉड परी ने मम्मी को इस हाल में नहीं देखा, बेचारी डर जाती। और मम्मी से मिलने की जिद करेगी तो? कोई बात नहीं, हम उसे बहला लेंगे या वीडियो कॉल पे बात करवा देंगे। हाँ यार, लाइफ इतनी मुश्किल से सॉर्ट हुई थी, थोड़ी स्मूथ हुई थी, अब फिर से वही परी की चिकचिक और ब्रेड जैम खाना पड़ेगा। तुम्हें अभी भी अपनी ही पड़ी है ना, मम्मी की जरा से भी पड़ी नहीं है। तुम्हें तो जैसे बड़ी मम्मी की पड़ी है। तो शु प्लीज। क्या प्लीज? सच बुरा लग गया? अरे तुम मान क्यों नहीं लेते हो कि मम्मी का बिस्तर पकड़ना तुम्हारे लिए भी इनकन्वीनियंट है? हाँ है, लेकिन एटलीस्ट हम उनके लिए बुरा तो फील कर सकते हैं ना। हम सेल्फिश जरूर बन गए तोशु, लेकिन एटलीस्ट कमीने तो ना बने। कोई भी बीमार पड़ जाता है तोशु। सुबह मम्मी हमारे घर काम कर रही थी, फिर शायद रेस्टोरेंट में आके उन्होंने बहुत काम कर लिया होगा। कोई भी एग्जॉस्ट हो जाएगा यार। लेट्स अंडरस्टैंड हर सिचुएशन, गिव हर सम रेस्ट। एक बात बताओ, ये डॉक्टर और ये सारी दवाइयों का खर्चा हमें देना होगा क्या? ऑफ कोर्स हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Are you mad? तुम्हें पता है यहाँ पे ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है? और मम्मी ने तो इंश्योरेंस भी नहीं कराई होगी। तोशु रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? डॉलर पेड़ पे उगते हैं क्या? यशदीप को पैसे देने थे, मैं नहीं देने वाला हूँ। अरे मम्मी यहाँ पे हमारा बोझ कम करने के लिए, फिर हमारा बोझ बढ़ाने के लिए। लेट्स गो, बैठो। फोन को बच्चे से दिखाती रहेगी या सोने भी जाएगी? अरे बा, आज तो मेरी खुशी से नींद ही उड़ गई है। आपको पता है तपेश ने आज ही सोशल मीडिया पे मेरे स्टोर का प्रमोशनल वीडियो डाला और आज ही सेल्स बढ़ गई। ऐसा क्यों किया उसने? मैंने कहा इसलिए, और आपको पता है वो ये सब फ्री में कर रहा है। फ्री में? क्यों? तूने उसे राखी बांधी और फिर गिफ्ट में ये एहसान मांग लिया? मैं उसे राखी क्यों बांध दूंगी? उसने बस मेरे लिए एक फेवर किया है।
और तुमने ले लिया। वो पापा, तपिश की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है ना, तो मैंने सोचा कि तो तू उसके सामने मदद की भीख मांगने लगी। तू अच्छी तरह से जानती है कि वो लड़का मुझे कितना नापसंद है, फिर भी तूने उससे फेवर मांग लिया और अपने बाप से पूछना जरूरी भी नहीं समझा। पापा, नो व्हाट आई एम डूइंग। अब देखिएगा कि सारे लॉसेस कैसे रिकवर हो जाएंगे जल्दी से। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो सब अपने बिजनेस को सही रास्ते पे लाने के लिए ही कर रही हूँ। मुझे तो तू ही गलत रास्ते पे जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर पिछले 5 सालों से तेरे सारे लॉसेस मैं झेल रहा हूँ, और भी झेल लेता। तुझे उसके सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत थी? और अगर तेरे को अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए किसी स्टार की जरूरत थी तो मुझे बता देती, मैं किसी बड़े स्टार को लेके आता। पापा, आप चाहे जो भी कहें, मेरी स्टोर की प्रमोशन तो तपिश ही करेगा, एंड दैट्स फाइनल। जाओ, जाके सो जाओ। वाह, रात बहुत हो गई, आप भी सोइए। तुम्हें ना इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम तुम अंश का ख्याल रख सको, उसे एक अच्छा फ्यूचर दे सको। अगर तू काम करना चाहे तो मैं और काव्या तेरे साथ, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। डिम्पी, कदम उठाओ, इट्स टाइम। अपने लिए नहीं तो समन के लिए। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो मैं डांस एकेडमी फिर से खोलना चाहती हूँ। पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरी वजह से अंश, बापूजी या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं घर के सारे काम भी करूंगी, परिवार को भी संभालूंगी और डांस एकेडमी भी संभालूंगी। प्लीज पापा, मुझे एकेडमी खोलने दीजिए। प्लीज पापा। रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह बात करें। जाओ, सो जाओ। क्यों आई हो? मेरा पॉसिबल जिंदगी में वापस क्यों आई हो? क्या सोच के? किस हद से? हमारी लाइफ में आने की कोशिश मत कीजिए। You don't deserve us. आप कब आए? वेल, एग्जैक्टली 7:30 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन आप अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई हैं कि आपको मेरे आने की आवाज ही नहीं आई। सॉरी सर, इट्स ओके। बीपी चेक कर लें? मैं खुद कर लूंगी। नहीं, मैं कर देता हूँ। मैं आए? बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आपका बीपी स्टेबल ना हो तो आपको दवाई खानी है। तो आप ये गोली खाइए। सर, मैं ले लूंगी। प्लीज लीजिए और गोली खा के आराम से सो जाइए, ठीक है? लाइए। नहीं सर, मैं रख देता हूँ। नहीं, मैं रख दूंगी। एक्चुअली बीजी को सर दर्द हो रहा था तो मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। वो ठीक है। शी इज फाइन। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिएगा, मैं यहीं पर। सर, क्यों इतना? कोई तकलीफ नहीं है, जस्ट लेट मी नो। थैंक यू। आद्या कैरल के घर पे गई थी अपने क्लासेस के लिए। अपने रूम में सो रही है, डोंट वरी अबाउट हर। श्रुति ने अनु के बारे में कुछ नहीं बताया कि अनु ठीक है या नहीं। कैसे पता लगाऊं? अनु को फोन कर नहीं सकता, श्रुति से ही पूछना पड़ेगा। श्रुति, क्या बना रही हो? ये रेसिपी भी तुमने जोशी
जोशी बहन के चैनल को देख के से किए क्या? जोशी बहन से याद आया, मुझे उनके हेल्थ के बारे में पूछना था। हाँ हाँ, आई थिंक यू शुड कॉल हर राइट नाउ। हाँ, मैंने रेस्टोरेंट से यशदीप जी का नंबर लिया था, मैं उनको कॉल करती हूँ। हाँ करो। क्या? हेलो। हाय, मैं श्रुति बोल रही हूँ। मैं जोशी बहन की फ्रेंड हूँ। आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग। लेकिन डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, ठीक हो जाएंगे। मैं भी उन्हीं के पास हूँ। आई होप देयर इज नथिंग सीरियस एंड वो ठीक है। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? आई एम सॉरी, मैं आपकी बात तो नहीं करा सकता क्योंकि वो अभी दवाई खा के सो रही हैं। तो आप बाद में फोन कीजिए, मैं आपकी बात कराता हूँ। आप ठीक है? पानी दूं आपको? अब कुछ चाहिए आपको? चाय, कॉफी, जूस कुछ? डोंट वरी, मैं यहीं पर हूं। ओके? लगता है फोन कटा नहीं था। या बट आई एम हैप्पी कि उनकी हेल्थ अच्छी है एंड यशदीप जी हैं उनके साथ। दैट्स सो स्वीट ऑफ हिम। एक ओनर होके एम्प्लॉय का इतना ध्यान देना, दैट्स सो रेयर। यप, रेयर इट इज। दिन में फिर से यशदीप जी को फोन करके जोशी बहन का हालचाल पूछ लूंगी। एक टाइम था जब मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आपसे करती थी और आज सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। यादें गली के बच्चों की तरह होती हैं। डोरबेल बजा के भाग जाते हैं। बच्चों की तरह इन्हें भी डांट के भगा देना चाहिए। और अगर ना माने तो इग्नोर करो, गाना लगाओ, म्यूजिक सुनो, और अगर फिर भी परेशान करते हैं तो करने दो। चलिए। मैं डांस एकेडमी फिर से खुलना चाहती हूँ। कुछ हुआ है क्या? हाँ, कल रात डिम्पी ने मुझसे कुछ मांगा है। क्या? डिम्पी एक बार फिर से डांस एकेडमी शुरू करना चाहती है। करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। मैं जानता हूं कि तुम एकेडमी के साथ साथ अपने घर को भी संभालोगे।
थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट। पापा जी खुश रहो। बहुत अच्छा किया वनराज, मैं बहुत खुश हूँ। ये डांस एकेडमी संभालेगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा? मैं? नहीं बा, मैं सब कुछ करके जाऊंगी। और बा मैं भी तो हूँ ना, मैं भी हेल्प करूंगी। और बाकी रहा हम दोनों करेंगे। मैं डांस सीखूंगी। मैं भी। थैंक यू वनराज। अब टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दो। तुम बिना किसी शर्त के किसी को साथ चलने की इजाजत नहीं देते हो, अकेले चलने की इजाजत कैसे दे दोगे? शर्तें हैं ना? हाँ है शर्तें, और माननी पड़ेंगी। डांस सिखाना, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स, प्रॉप्स, ये सब तुम्हारा डिपार्टमेंट है, लेकिन अकाउंट्स, एडमिशंस, स्टाफ, मैनेजमेंट, ये सब मैं देखूंगा। बस यही एक शर्त है, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना चाबी वापस कर सकती हूँ। डांस एकेडमी में कौन सीखने आएगा और कौन सिखाने आएगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। टीटू वापस नहीं आना चाहिए और टीटू जैसे किसी और को मैं वापस नहीं आने दूंगा। सर आप यही हैं अभी तक? नहीं, बीच में बीजी आई थी थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आपको अकेला नहीं छोड़ सकते ना। आप लोग मेरे लिए इतनी तकलीफ। मैं ठीक हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है आप कितनी ठीक है। वैसे सर वो गाना बजाने के लिए ठीक है। यू मोस्ट वेलकम। आपको पता है ये गाना मैं बीजी के लिए बजाया करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मैं छोटा था, कि कोई अपनी माँ के लिए गाना गा रहा है। मांझी और माजी में मुझे फर्क नहीं पता था। माजी माजी, अच्छा है। एक्चुअली मेरे जोक्स इतने भी फनी नहीं होते, बट थैंक यू। पानी, चाय कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं सर, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ सर। तकलीफ मत कीजिए मेरे लिए, और तकलीफ मत कीजिए। वैसे आपको आराम करते हुए देख रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत तकलीफ होती है आराम करने में। कुकिंग और भागदौड़ में अच्छा लगता है आपको। बाय द वे, आपके फोन की बैटरी डेड हो गई थी, मैंने चार्ज पे लगा दिया है, ऑन नहीं किया। ठीक है, चलिए बाकी की बातें बाद में होंगी, लेकिन पहले बीपी चेक कर लें आपका। मैं कर लूंगी। मैं कर देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। बच्ची, सॉरी बच्ची, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। आई एम सो सॉरी पॉप्स, लेकिन मैंने वही किया जो हमारे लिए सही था। आई एम सो सॉरी। आई होप मम्मी मेरी बात मान ले और हम सब
आद्या को संभाल लूंगा। मेरी बेटी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने बॉस की बात समझ जाएगी। पर मेरा अब अनु से मिलना बहुत जरूरी हो चुका है। जोशी बहन, ये है मेरे फियांसे अनुज कपाड़िया। एक है, ये है द ग्रेट जोशी बहन। स्टूडियो से कॉल था जो अर्जेंटली जाना होगा। अनुपमा,